हाँ तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना दूसरा भाग, महत्वपूर्ण दिवस का। आज हम पढ़ेंगे, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो पहले जाकर वो पहला पार्ट जिसमें जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस बताए हैं उनको एक बार देख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण दिवस है 1 फरवरी। 1 फरवरी को क्या मनाते हैं? 1 फरवरी को मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ये है क्या? इसमें बताया गया है कि कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, किसी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। ये हमारे भारतीय संविधान में कहाँ देखने को मिलता है? ये हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में दिया गया है। क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार में 6 तरीके के अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे, जैसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब 6 अधिकार बचे हैं। जैसे पहली ही बात करता है, जो पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का मतलब है किसी से कोई भेदभाव नहीं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। इसके बाद दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सब लोग नोट कर लेंगे बढ़िया से, 25 से 28। फिर 29 और 30 है जो वो अल्पसंख्यकों के लिए है। कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या है? वो अपनी शिक्षा और संस्कृति को संभाल कर रख सकें, या शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है उनको। और आर्टिकल 32 में दिया गया है संवैधानिक जो अधिकार दिए गए हैं उनका उपचार। ठीक है, तो 1 जनवरी शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी या 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इसको एक बार सही से पढ़ेंगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो आर्द्रभूमि, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेटलैंड या नम भूमि, जैसे बोलते हैं नम भूमि। जैसे झील वगैरह हो गई तो इनका संरक्षण करना। झील हो रही वो सूखती जा रही हैं, झरने, झील, इन सब का संरक्षण करना जिसमें थोड़ा बहुत पानी है, क्योंकि वहाँ पे जैव विविधता, जैसी ऐसी जीव जंतु है रहते हैं, उसमें आवास बना के रहते हैं, वो धीरे धीरे सूख रही हैं, तो उनका संरक्षण करने का उद्देश्य है। एक कब से शुरू हुआ था, बहुत पूछा जाता है। तो क्या हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। कब? 2 फरवरी 1971 की बात है। क्या हुआ था भैया इस दिन जो ईरान है ना, ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, तो ईरान का शहर है रामसर शहर। ईरान के रामसर शहर में अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। किस बात के लिए समझौता हुआ था? इन्हीं को संरक्षण प्रदान करने के लिए, आर्द्रभूमियों के लिए। तो कहाँ पे हुआ था भैया? ईरान में हुआ था। हुआ कब था? 2 फरवरी 1971 को। इसके तहत किसी भी स्थल को, किसी भी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया जाता है। क्या घोषित किया जाता है? रामसर स्थल या रामसर साइट। तो पूछा जाए भैया भारत में कितनी अभी तक रामसर साइट्स हैं, तो बताएंगे 75 है। कितनी है भारत में? भारत में है 75 रामसर साइट घोषित की जा चुकी हैं। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश में 10 हैं। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं 4 फरवरी की। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। अभी याद करेंगे कैसे? इनको याद करने में बड़ी तकलीफ होती है। 3-4 बार वीडियो देखना आराम से, 2-2, 4-4 दिन के अंतराल पे, तो अपने आप याद हो जाएंगे। 4 से मतलब चीर-फाड़ किसमें होता है भैया? कैंसर वाले को। तो 4 फरवरी मतलब फरवरी ना, फुर्र से चीर-फाड़ करनी पड़ेगी जल्दी से। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत 12 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो 12 फरवरी, इनको याद कैसे रखा जाए? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहता है कि इन सबको याद कैसे रखा जाए। तोता की तरह याद करना पड़ता है। कैसे? तोता की तरह। तो हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लेंगे जो कठिन है। जैसे 12 फरवरी है, देखो राष्ट्र की उत्पादकता बढ़ानी है तो अभी जो 1 रुपये कमाता है उसको 2 रुपये करने पड़ेंगे, डबल करने पड़ेंगे। एक का डबल कैसे? फर्र से करने पड़ेंगे। फर्र से मतलब फरवरी, 1 का डबल फर्र से करने पड़ेंगे फरवरी। क्या करने के लिए? राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। आगे चलेंगे 13 फरवरी पर। 13 फरवरी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13 फरवरी क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस किनकी याद में? सरोजिनी नायडू की याद में। तो सरोजिनी नायडू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला पूछा जाएगा भारत कोकिला कौन है? इनको क्या बोलते हैं? भारत कोकिला। तो भैया एक है स्वर कोकिला वो थी मंगेशकर जी। ये है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू बहुत अच्छी पोएम्स लिखती थी। तो महात्मा गांधी जी ने इन्हें भारत कोकिला के नाम से पुकारा था। तब से भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं।
इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे। क्या क्या? पहली बात तो ये याद रखेंगे कि सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला राज्यपाल है या पहली राज्यपाल है। तो पहली भारतीय महिला राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू। अब राज्यपाल है तो किसी राज्य की रही होगी, तो किस राज्य की? उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू थी। दूसरी बात याद रखेंगे, क्या रखेंगे कि भारतीय नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्षा, पहली महिला अध्यक्ष, वो भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन, जो कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन की थी? सरोजिनी नायडू। तो पूछा जाए, अगर पहली महिला के बारे में पूछा जाए तो थी एनी बेसेंट। 1917 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष की थी। अगर पूछा भारतीय महिला की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू थी। एनी बेसेंट की अगर पूछा जाए कि पहली महिला, तो वो एनी बेसेंट जी थी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी? ठीक है। और 13 फरवरी को मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एसएससी तो बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। तो भैया कैसे याद रखेंगे? अब भैया रेडियो कोई नहीं सुनता है तो रेडियो क्या हो गई? 13 ही नहीं करेंगे, 13 ही जानते हो, 13 ही। तो रेडियो की क्या हो गई? 13 ही हो गई। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। आजकल कोई रेडियो नहीं सुनता है। तो आगे देखेंगे 20 फरवरी। 20 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय की बात की गई है 20 फरवरी। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय ये है कि सभी को कानून, सभी को समान रूप से मिले। समाज में सभी बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, न जाति पाति से कोई छोटा बड़ा है, सभी लोग बराबर। ये सामाजिक न्याय है। 21 फरवरी, आगे देखेंगे 21 फरवरी। 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। जिन्होंने पहला वाला वीडियो देखा होगा जो जनवरी में, इसके साथ हमने 2 चीज़ें और सिखाई थी कि 2 चीज़ों को और याद रखना। इनके साथ तो एक याद रखना, 10 जनवरी को मनाते हैं क्या? 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। और एक होता है 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाते हैं क्या? हिंदी दिवस। केवल हिंदी दिवस। तो इन दोनों को और याद रखना है इसके साथ में। आगे देखेंगे 22 फरवरी। 22 फरवरी बहुत ज़रूरी है भाई, ये नया नया है, बहुत पूछता है नए नए। तो 22 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व चिंतन दिवस। विश्व चिंतन दिवस के अपने बारे में भी कुछ चिंतन कर लो। तो कैसे याद रखेंगे इसको? सबसे बड़ी तो यही क्योंकि याद करने की। तो भैया 2-2 मिनट क्या करना है? अपने विषय में चिंतन करना है। 2-2 मिनट अपने विषय में चिंतन करना। 2-2 से 22 बन जाएगा। तो 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस। आगे देखेंगे 24 फरवरी को एक बार देख लेंगे। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। ठीक है, अब 28 फरवरी पे आते हैं जो बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट लगा लेना एकदम इंपॉर्टेंट। 28 फरवरी क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मनाते हैं भैया? ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारे CB रमन साहब थे ना, हमारे वैज्ञानिक CB रमन ने इसी दिन क्या खोजा था? रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी के चलते इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में।